नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो ज्ञान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिटकॉइन इथेरियम के अपडेट के बारे में। अभी ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम लो है, जिस वजह से मैक्सिमम कॉइन टोकन का प्राइस फ्लक्चुएशन नैरो से जोन में है। जब तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम नहीं आएगी तब तक आपको कोई स्ट्रांग मूव देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपने बॉटम को मिस कर दिया है तो जब मार्केट में वॉल्यूम लो है, जैसे कि अभी आप कंडीशन देख रहे हैं, ऐसे टाइम में ही डाउनफॉल करेक्शन आता है और आपको डिप बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि अगर आपने बॉटम को मिस करा है तो कहाँ आपकी बाइंग हो सकती है, और अगर आपने पहले से बाइंग करी है तो आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्या हैं। तो दोस्तों, यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, अभी अगर हम मार्केट के ओवरव्यू की बात करें तो मार्केट में वॉल्यूम लो होने की वजह से मैक्सिमम कॉइन टोकन में आपको अभी डाउनफॉल और करेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि टिल कंटिन्यू रहेगा जब तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आ नहीं जाती है। फिलहाल अभी अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 1,13,400 के रेंज में देखने को मिलता है। 1.7% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 4,184 के रेंज में देखने को मिलता है। 2.7% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें तो XRP, सोल, BNB, डोजी, एडियन, एयर, एपीटी, इन सब के प्राइस में डाउनफॉल करेक्शन आया है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टिल कंटिन्यू चलने वाला है जब तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम आ नहीं जाती या फिर ट्रेंड के रिवर्सल के साथ हम अपने प्रीवियस सपोर्ट का ब्रेकआउट दे नहीं देते। तो आई होप आपको इसका ओवरव्यू समझ आ गया होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। देखते हैं बिटकॉइन इथेरियम के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं, पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अभी हम डाउन ट्रेंड में मूव हो रहे हैं और जब तक हम डाउन ट्रेंड में होंगे आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन आएगा। हालांकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जोन है बाइंग का 1,15,000 का, बट अभी के डेट में बिटकॉइन का प्राइस इसके भी नीचे आ चुका है। तो अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, फर्स्ट एंट्री लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो आप करंट प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे भी आपकी बाइंग हो जाएगी। सेकंड एंट्री डीसी के लिए आपने वेट करना है कि हम 1 लाख के नीचे जाएं, और अगर आपको 90 से 92,000 का लेवल मिलेगा तो आपकी सेकंड एंट्री डीसी हो सकती है। अभी क्या है, हमारी छोटी ईएमएस का डायरेक्शन डाउन साइड में है, इसमें बेयरिश क्रॉसओवर हुआ है और अभी हमारी जो कैंडल है वो भी 200 ईएमए के नीचे है। तो जब तक ये सिनेरियो रहेगा तब तक मार्केट में डाउनफॉल करेक्शन आ सकता है। जब हम ब्रेकआउट देंगे 1,15,000 के लेवल का, फिर आपको यहाँ पे ट्रेंड का रिवर्सल देखने को मिलेगा, जिसके बाद से मार्केट में अच्छी रिकवरी हो सकती है। तो आई होप आपको बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमने एक लोअर बॉटम लगा लिया है। अब यहाँ से डेड कैट बाउंस होगा और हम जा सकते हैं 1,15,000 के लेवल तक, और जब हम इसका ब्रेकआउट देंगे तब आपको इससे बड़े टारगेट मिल सकते हैं। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें ताकि आपको एक्यूरेसी समझ आ सके कि कौन सा लेवल अभी के डेट में हमारा सपोर्ट का लेवल है और किसका अगर हम ब्रेकआउट देंगे तो मार्केट में अच्छी रिकवरी होगी। मैंने आपको बताया था कि जैसे आपको यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न देखने को मिला है, वैसे ही असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न यहाँ पे भी फॉर्म होगा। पर अभी के डेट में अगर आप देखेंगे तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो तो स्ट्रेट लाइन का है, पर जो हमारा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था हमने उसको ब्रेक कर दिया है। अब इस सपोर्ट को ब्रेक करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केट में और करेक्शन डाउनफॉल आ सकता है। तो अगर आपके पास कैपिटल कम है और आप सेफ साइड में चलना चाहते हैं तो आपकी जो बाइंग है वो यहाँ पे होगी 1,12,000 से लेके 1,10,000 के अराउंड में। पर अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है और आप अपने ट्रेड को लॉन्ग टर्म में होल्ड करके मैक्सिमम अपना प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आप करंट प्राइस पे भी अपनी बाइंग कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि गॉड लाइक कैंडल यहाँ पे बन सकती है, मार्केट में अच्छी रिकवरी होगी। सितंबर भी अगर एफओएमसी की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट का कट ऑफ होता है तो मार्केट में अच्छी रैली आएगी, अदरवाइज मार्केट में वॉल्यूम लो रहेगा। तो अगर आपके पास पेशेंस है अपने ट्रेड को लॉन्ग टर्म में होल्ड करने का, तभी आप होल्ड कर सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। फिलहाल अगर आप यहाँ पे अपनी फर्स्ट एंट्री लेते हैं तो सेकंड एंट्री डीसी आपकी तब होगी जब हम 90 से 92,000 के अराउंड जाएंगे। बाकी अगर यहाँ पे हम आपके टारगेट की बात करें तो जब हम अपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे, इसको एज ए सपोर्ट यूज करेंगे, तब आपको सेफर साइड में 1,25,000, 1,30,000 ये सब शॉर्ट टर्म में टारगेट मिलेंगे। मिड टर्म में हम जा सकते हैं 1,40,000 से लेके 1,60,000 के अराउंड में। लॉन्ग टर्म में जो हमारा पीक रेंज का टारगेट होगा वो टारगेट हमें मिल सकता है 2,20,000 का। हालांकि अगर हम बात करें तो साइकिल वाइज जब से हाविंग हुई है हम धीरे धीरे रिकवरी के सिनेरियो की साइड में ही मूव हो रहे हैं। अब इस ईयर में हम अपना एक नया ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड करेंगे और फिर अगला जो ईयर स्टार्ट होगा उसमें आपको बियर साइकिल देखने को मिलेगा। करेक्शन डाउनफॉल मार्केट में स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आपने फोमो एंट्री ली हुई है तो आपने क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पे अपने प्रॉफिट में जा रहे हैं ट्रेड से, तो आपने प्रॉफिट बुक कर लेना है।
USDT को आपने मैक्सिमम होल्ड करना है, ताकि जब नेक्स्ट ईयर में करेक्शन या डाउनफॉल आए या फिर क्रैश आए तो आपके पास कैपिटल हो एंट्री के लिए। फिलहाल अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि फर्स्ट एंट्री के लिए मार्केट सूटेबल जोन में है। ट्रेंड का यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, पर कंफर्मेशन आपको तब मिलेगी जब 4 आवर के अकॉर्डिंग हमारी कैंडल क्लोजिंग होगी 1,15,000 के ऊपर। अभी हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, पर आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म हुआ है, मुझे लग रहा है कि ऐसे ही पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होगा अगर हम वापस से अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के ऊपर होल्ड हो जाते हैं तो। बाकी देखिए एज यूजुअल जैसे हम 200 के ईएमए को देखते हैं कि अगर हमारी कैंडल 200 ईएमए के ऊपर है तो हम अप ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जब तक हम अप ट्रेंड को रिप्रेजेंट करेंगे तब तक मार्केट में अच्छी रिकवरी ही होगी। तो ये सिनेरियो बन सकता है। तो आई होप आपको बिटकॉइन का अपडेट समझ आ गया होगा। अब अगर यहाँ पे हम इथेरियम की बात करें तो देखिए इथेरियम का हमने डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। डेली के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म हुआ है। जब हम अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे और इसके ऊपर एज सपोर्ट होल्ड होंगे तो मार्केट में अच्छी रिकवरी होगी। इसके बाद से हम अप ट्रेंड में मूव हो रहे हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे भी सिनेरियो बताया था कि हम हायर हाई हायर लो का पैटर्न फॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा हायर हाई का जोन था। इसके बाद से मार्केट में डाउनफॉल करेक्शन आया और हम लोअर बॉटम मार्क कर रहे हैं। जैसे हमने पहले हायर हाई मार्क करा वैसे ही अब हम हायर लो मार्क कर रहे हैं, जहां पे आपकी बाइंग हो सकती है। अगर आपके पास बिल्कुल भी इथेरियम नहीं है तो आप बिना डरे करंट प्राइस पे अपनी फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं, और अगर आपकी ऑलरेडी टॉप पे बाइंग है तो आपका सेकंड एंट्री डी से तब होगा जब हम 200 के ईएमए के अराउंड जाएंगे, जो कि लेवल निकल के आएगा 2500 से लेके 2600 का। फॉर्मो ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं है। अभी सितंबर भी जैसे उम्मीद लग रहा है कि थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है। एज यूजुअल जैसे हर एक ईयर में होता है, अक्टूबर से लेकर नवंबर का बुलिश टाइम होता है, एल्ट कॉइन सीजन होता है, तो उसी टाइम में अच्छी रैली आ सकती है, चाहे आप बात करें बिटकॉइन का चाहे आप बात करें इथेरियम का। तो आई होप आपको बिटकॉइन इथेरियम दोनों के अपडेट समझ आ गए होंगे। कोई अगर आपका डाउट होता है, कुछ नहीं समझ आता, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी भी जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो डिक्रीजिंग साइड में है, और बिटकॉइन के डोमिनेंस के डिक्रीजिंग साइड में रहने का मतलब है कि एल्ट कॉइन सीजन आने वाला है। एल्ट कॉइन अभी के डेट में स्ट्रांग होंगे क्योंकि बिटकॉइन की रैली ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहाँ से स्लोली बिटकॉइन में रिकवरी होगी, बट एल्ट कॉइन को अब जाने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।